देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार की चुनावी लड़ाई में लालू नीतीश सिर्फ बख्तर पहनकर तलवार भांजने का इंतजार ही करते रह गए कि इधर सबसे बड़े योद्धा मुलायम सिंह यादव ने ऐन वक्त पर गच्चा दे दिया है। मुलायम अब जनता परिवार में शामिल नहीं है, यानी बिहार में पहले टेस्ट से ही पहले महागठबंधन को लग गया है बड़ा धक्का। कौन से है वो सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। मुलायम के हटने से जनता परिवार की एकजुटता को क्या बहुत बड़ा धक्का लगा है? सिर्फ छवि को धक्का है ये, या वाकई जमीन पर इसका असर पड़ेगा? सवाल नंबर 2 जो हम आज पूछेंगे आपसे वो ये है कि बिहार चुनाव में सिर्फ 5 सीटें मिलने से मुलायम सिंह क्या कठोर हो गए? याद रखिए, जब महागठबंधन रैली में शामिल हुए थे तब तक सिर्फ 3 सीटें थी। फिर आखिर इन 2 दिनों में हो क्या गया? मोदी के खिलाफ पहले चुनावी टेस्ट से पहले ही महागठबंधन का फेल होना क्या माने हम भारतीय राजनीति में? सवाल नंबर 4, पप्पू यादव और एनसीपी के साथ बिहार में मुलायम का क्या तीसरा हो सकता है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करेगा, क्योंकि फिर ये माना जाएगा जिसे तथाकथित सेक्युलर वोट कहा जाता है उसमें एक तरह से फूट आने की संभावना बनेगी। और आखिर सवाल, क्या बिहार में महागठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए डेथ वारंट था? आज रामगोपाल यादव जब सामने आए तो उन्होंने यही कहा। आइए जरा आपको सुना देते हैं जब इस महागठबंधन से अलग होने का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने। बाकायदा प्रेस करके ये कहा था कि तमाम तकनीकी ऐसी बातें हैं जिसके चलते ये संभव नहीं है जिसकी बात की जा रही है। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने प्रेस करके कहा था कि मैं जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। कहां परिवार एक हो रहा था? जब अलग लड़ेंगे तो अलायंस किस बात का है? जनता परिवार कब एक हो पाया है? जनता परिवार कब एक हो पाया है? अभी तक ये जो था कि पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी, 5 सीटों पर लड़ेगी, उससे पार्टी का न नेतृत्व सहमत था, न पार्टी के कार्यकर्ता सहमत थे, और खास तौर से बिहार की पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। तो बिहार की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। और मैं जानता था कि बिहार के चुनाव के वक्त ये स्थिति आएगी जब ये सब अलग अलग होंगे, इनमें समझौता नहीं हो सकता। उस स्थिति में ये पार्टी अगर टूटती तो न हमारे पास नाम रहता, न हमारे पास चिन्ह रहता। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोज झा जी, आरजेडी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ और भी कई मेहमान, नीरज कुमार जी जेडीयू की तरफ से जुड़ गए। मनीषा प्रियम जी हमारे साथ खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार, इस पूरी चर्चा में जुड़ी हैं। लेकिन आप सबसे चर्चा की शुरुआत करने से पहले जरा अपने दर्शकों को यह भी सुना दें कि कुछ ही दिनों पहले जब पटना में महागठबंधन रैली हो रही थी तब उसी मंच से किस तरह से मोदी के खिलाफ हुंकार भर रहे थे यही नेता जिन्होंने आज रिश्ता तोड़ने की बात कर ली है। क्या कह रहे थे उस दिन, सुनिए। हम सब लोग एक हुए और ये एक हमेशा कई बार हो चुके हैं, और जब ये सब एक हो जाते हैं तो देश में राज नहीं का होता है। अब हम लोगों ने एका किया है और विश्वास दिलाते हैं ये एका बहुत मजबूत रहेगा और देश की जनता की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को पूरा करेंगे। इसलिए अभी तत्काल बिहार का चुनाव आसन है और एकदम कान खोल के सब लोग को सुन लीजिए, चाहे जितना भी इधर उधर तरह तरह का बात चलाया जा रहा है। हम लोग एक हो गए और किसी के मन में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, न नीतीश जी के मन में, न लालू यादव के मन में, न हमारी जनता के मन में। और आज जो कुछ भी निर्णय हुआ है, मैं इसके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूं, और अब एक मजबूत दल के रूप में यह नया दल उभरेगा और देश की राजनीति को दिशा देगा।
तो ये थे बोल जब समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि जनता परिवार को एक साथ फिर एकजुट किया जाए, और ये तमाम कोशिशें मुलायम सिंह यादव ही कर रहे थे। और इसीलिए गौरव भाटिया जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि ये हृदय परिवर्तन क्या हो गया अचानक? संडे तक तो ये कह रहे थे शिवपाल यादव कि हम सब मिलकर हराएंगे और उस लहर को खत्म करेंगे और परिवर्तन कर देंगे और क्रांति कर देंगे, फिर ये हृदय परिवर्तन क्यों? नहीं अंजना जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर कुछ समय पहले ये बात कही गई थी कि सारे दल एक साथ आएंगे और एक बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे वो सांप्रदायिक राजनीति के लिए, तो उसमें पूरी सच्चाई थी और सबकी मंशा भी सही थी। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि आज प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा कि हर गठबंधन की अपनी मर्यादा होती है और विचार विमर्श करना, आपस में बातचीत करके निर्णय लेना, यही सही तरीका है। समाजवादी पार्टी से जब टिकट का बंटवारा हुआ तो कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, और समाजवादी पार्टी का अपना संगठन है बिहार में, वहां हम लोग के भी कार्यकर्ता हैं और सबने बड़ा अपमानित महसूस किया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं दर्द हम लोगों को भी हुआ, लेकिन ये निर्णय लिया गया। और ठीक है, इसके बाद अब हमारी पार्टी जो वहां संगठन है वो अपने दमखम पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और हम अपनी ताकत बिहार में दिखाएंगे। ठीक है, हालांकि आपकी ताकत क्या है बिहार में, ये इस वक्त हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। अगर उसको फुल स्क्रीन जरा अपने दर्शकों को दिखा दें, 2 सीटें किस तरह से अलग अलग वक्त पर आपने जीती हैं। नहीं, मैं भी आपको बता सकता हूं। हाँ ठीक है, ये जरा हमारे दर्शक देख लें कि 1995 से लेकर 2010 हमने हर बार का, जब आप मैक्सिमम पर गए थे 2005 के फरवरी में, तब आप 4 सीटें वहां पर जीतने में कामयाब हुए थे, बाकी हर वक्त 2। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक ये जो ताकत और महत्वाकांक्षा है, इसके पीछे की वजह क्या है? सीटों पे वजह ठीक है, जल्दी से क्या अंजना जी, मैं अपनी बात कर सकता हूं? हाँ जल्दी से बोलें। हाँ, जो आप प्रतिशत वोट का देख रही हैं, ये 142 सीटों पे जब चुनाव लड़ी तो 3% वोट मिला, सारी सीटों पे नहीं लड़ी थी, लेकिन ये प्रतिशत टोटल सीट से दिखाया जा रहा है। जबकि जिन सीटों पे हम चुनाव लड़े, कई सीटों पे हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, और इस संगठन को हम आगे और मजबूत करेंगे, और हमारे साथ हमारा डेडिकेटेड वर्कर है और हमारा वोट बैंक। ठीक है, शाहनवाज हुसैन जी, कहा जा रहा है इस अचानक ताकत दिखाने की मतलब कोशिश के पीछे और महत्वाकांक्षा के पीछे बीजेपी है। नहीं, बीजेपी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कभी कोई रिश्ता रहा नहीं है। ये सही है कि जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमसे मिले नहीं है कभी। नीतीश कुमार जी की पार्टी जरूर अयोध्या आंदोलन के बाद, अगर सबसे पहले जब राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी लौटी थी, तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी आके बीजेपी के गले लगे थे और उन्होंने हमको कहा था कि बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो हमारे हरदम खिलाफ रही है। हम यूपी में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, आज भी हमारा इनका कोई रिश्ता नहीं है। कहा जा रहा है कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई जिसके बाद ये फैसला हुआ है। नहीं, ये तो जेडीयू के लोग प्रचारित कर रहे होंगे, वो इस तरह की मिथ्या बात प्रचारित वो कर रहे होंगे जिनको नुकसान होने वाला है। हमारा क्या फायदा, ये उनके घर का मामला है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि जिस तरह बिहार के अंदर आज माहौल है, 3 रैली हुई और भागलपुर की रैली में आप जानते हैं इतनी अपार भीड़ आई, तो आखिर कोई भी समाजवादी पार्टी को अगले साल चुनाव में जाना है, अगर वो देख रही कि जनता का माहौल नीतीश कुमार जी के गठबंधन को जीतने वाला नहीं है, तो वो डूबते जहाज पे क्यों बैठेगा? समाजवादी पार्टी को पहले मुलायम सिंह जी को इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, माला पहनाया, फिर कहा कि नाम निशान झंडा वो तय करेंगे, बाद में वो गठबंधन हुआ नहीं। तो ये इनका मामला है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपने सहयोगी के साथ तैयारी कर रही है। ये इकट्ठे रहते तब भी इनको हराते, अलग अलग लड़ेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, मनोज झा जी, उनकी शिकायत ये है कि बातचीत नहीं की, अपने आप से एक तरफा ऐलान कर दिया, वो कह रहे हैं, और अब तो रिश्ते में समझी है आपस में, फिर भी बातचीत नहीं हुई सीट को लेकर। अंजना जी, मैं एक चीज पहले एक डिस्क्लेमर कह दूं। हमें इस बात का, सुबह से मैं ये बात कह रहा हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा प्रमुख
इस पूरी प्रक्रिया में, विलय की प्रक्रिया में भी बहुत अग्रणी भूमिका में थे, उन्हीं के अंदर सब कुछ हो रहा था। लेकिन हम सबको, छोटा दल हो बड़ा दल हो, एक बात माननी होगी, ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है। ये एक ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें सीटों के आधार पर थोड़ी बहुत असहमति, विचार विमर्श कब हुआ नहीं हुआ, इस पर नहीं होनी चाहिए थी। अवाम हमें देख रहा है, ये ऐतिहासिक भूल हो जाएगी, क्योंकि ये चुनाव दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ गोलबंदी का पहला अवसर था। एक आवाम को संदेश देने की बात थी कि इस मुल्क में विपक्ष जिंदा है और जिंदा कौमों के आधार पर हम इसको बिहार के माध्यम से पूरे देश में ले जाएंगे। हम समझते हैं कि हर दल को हम सब ने त्याग किया। हम 170 से नीचे कभी चुनाव नहीं लड़े, उसी तरह जदयू कभी भी 100 सीटों पर नहीं लड़ी। तो समाजवादी पार्टी से भी हमारा आग्रह है, पुनर्विचार करें। ये चुनाव सिर्फ विधानसभा में 4 सीट ज्यादा जीतने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है मुल्क के लोगों को भरोसा देने का। शरद यादव, के आगे कोर्निश जो आप कह रहे हैं मनोज जी, जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरद यादव इस वक्त भी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जल्दी जल्दी सबसे प्रतिक्रिया इस पर लेते हैं। नीरज जी, आपके पास आते हुए, मतलब मामला डे 1 से बैठता नहीं दिख रहा था। उस दिन भी ऐसा लग रहा था कि क्या लोगो हो क्या हो, उस सब पर कुछ सहमति बन नहीं रही थी, और तब से लोग कह रहे थे ये जनता परिवार तो कभी रह ही नहीं सका साथ, निजी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं। नहीं, बिहार के अंदर में लोकसभा चुनाव के बाद गैर भाजपा मोर्चे बनाने का ध्रुवीकरण हुआ। विधानसभा के उपचुनाव में इसका जनता ने समर्थन भी दिया हमको। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, जो मनोज झा जी ने कहा, मैं सहमत हूं। आप और मनोज झा जी इसको दुर्भाग्यपूर्ण का स्टैंप लगा दे, लेकिन ये एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है सर। अंजना जी, एक मिनट, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, कुछ तो वजह रही होगी। मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी को सर्वमान्य नेता हमने माना। 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के परिवार के अंग थे ना भाई। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दलियों में उन्मादी राजनीति के खिलाफ जो राजनीतिक गोलबंदी हुई और एक नए दौर में बिहार को, जब आप अभी शाहनवाज जी कह रहे थे, भाई हमारी ताकत, बिहारियों की ताकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना मूलभूत सिद्धांत छोड़ना पड़ा था। जब हमसे समझौता किए थे तो राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, ये सब छोड़ना पड़ा था। जब उन बदलते दौर में भाजपा आई तो बदलती कार्यनीति होगी, तो उसके तहत हमने ये फैसला लिया। तो हमारा तो यह अब भी आग्रह होगा कि बिहार में, देखिए बिहार में इस बात को अंजना जी पूरा आप लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करिए। हम लोगों ने भी प्रयास किया था बिहार में तीसरा मोर्चा का, चाहे जो भी उसको ताकत दें, लड़ाई सीधे तौर पर होगी। ठीक है, कोई तीसरा मोर्चा एग्जिस्ट बिहार के अंदर अब नहीं कर सकता है। बड़ी तस्वीर को मनीषा प्रियम जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी भी शायद एक मंच शेयर करे और सब कुछ हो, और एक बार फिर से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के साथ एक विपक्ष को दिखाया जाए। जैसा कि मनोज झा कह रहे हैं, क्या ये वाकई मुलायम सिंह यादव की ऐतिहासिक भूल कहलाएगी? नहीं, इनको मुलायम सिंह यादव जी और बिहार के जो समाजवादी हैं और उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी हैं, उनके बीच के ऐतिहासिक रिश्तों का गहरा ऐतिहासिक अध्ययन मैं ज़रूर अनुशंसा करूंगी कि वो करें। और कहीं ना कहीं ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुलायम सिंह जब वे पूरी राजनीति को एक बिहारी राजनीति होते हुए देखते हैं, तो कई बार इतिहास में पूर्व में भी मुलायम सिंह समाजवादी जरूर रहे, लेकिन वो एक कट्टर लोहियावादी रहे, एकदम लोहिया जी के डायरेक्ट बिल्कुल फॉलोअर रहे और उनकी सोच और विचारधारा के साथ रहे। और बिहार में जो इसका सब ट्री था, इसमें कहीं ना कहीं लोहिया, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण, इन सब विचारधाराओं की एक खिचड़ी और मेल हुई। और लालू जी के साथ राजनीतिक स्तर पर यदि देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पर कभी भी मुलायम सिंह यादव अपने आप को मुखिया मानते हैं इस पूरे राजनीति का, और एक ऐसा मंच जिसमें वो देखें कि लालू जी बिल्कुल अग्रणी हैं और वो राजनीति कर रहे हैं, वो शायद सेकंड स्टेटस एक्सेप्ट मुलायम सिंह जी ने कभी इतिहास में न किया है और न करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जी जब इसको एक बिहारी राजनीति की तरह देखते हैं, तो आप ये देखिए कि उनके अपने पुत्र जो हैं वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी जो है वो उत्तर प्रदेश होल्ड करना है। तो इस गढ़ को, इस फतेह को
जो वो हासिल करते हैं, क्या जिस तरह की राजनीति महागठबंधन सीधे तरीके से गांधी मैदान से करती हुई दिखी, उस तरह की राजनीति से उत्तर प्रदेश में अब बिल्कुल जिस तरह का हिस्टोरिक मैंडेट अखिलेश यादव को मिला, वो इस तरह के पोलराइज राजनीति से अब संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार की अपनी मजबूरियां हैं। तो ये एक यदुवंश का जो बिल्कुल लालू यादव जी ने सोचा कि वो एक सम्राट बना देंगे, वो नहीं बन पाएगा। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन समाजवाद का अपना इतिहास भी है और महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। राजनीति की सीमाएं होती है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। और जैसा आपने कहा, मुलायम सिंह यादव लोहिया के बहुत बड़े, हालांकि वो लोहियावाद कहीं ना कहीं सैफई महोत्सव में भी उलझ कर रह गया। मैं ये मानती हूँ, जीत का खेल है, चुनाव का खेल है। गौरव जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इस बार जो ये समझौता हुआ, या फिर आप लोग एक साथ दिखे सोफे पर सफेद रंग में, सफेद कपड़ों में और सफेद फूलों के बीच, तो उसकी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम सब एकजुट हो जाएं। इस बार आदर्शवाद या विचारधारा की वजह से नहीं मिल रहे थे, इसलिए मिल रहे थे क्योंकि मोदी के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष बनाना है, लेकिन आप वो नहीं कर सके और इसीलिए सबका कहना है कि आप मोदी जी की तरफ सॉफ्ट हो गए। अंजना जी, सफेद केवल कपड़े और सोफा और फूल नहीं थे, सफेद बिल्कुल हमारी साफ मंशा भी थी, नियत भी थी और सबकी थी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी किस चीज का प्रतीक है वो जान लीजिए। किसी व्यक्ति का आप विरोध नहीं करते हैं, विचारधारा का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नीचे उनके सांसद जब सांप्रदायिक बयान देते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। आप मनोज जी की बात का जवाब दीजिए ना सर, वो कह रही है ऐतिहासिक भूल है और जनता। मनोज जी की बात का जवाब दीजिए आप। मैं आप जो उसका भी जवाब दे दूंगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल देता हूं। मनोज जी की बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मनोज जी से सिर्फ मैं इतना कहूंगा, यहां पे बात सीटों की नहीं थी, बात शैली की थी, बात मर्यादा की थी कि चर्चा होती, कितनी सीटें किसके हिस्से में आती ये ज्यादा जरूरी नहीं था। और दूसरी बात, अभी नीरज जी कह रहे थे, जब आपने अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी को माना, तो क्या जब सीटों का बंटवारा होगा तो उनसे सलाह मशवरा करना, उनसे बात करना क्या जरूरी नहीं था? तो ये बात बहुत जरूरी है और इसी बात का खेद है, इसी बात का जो है दर्द है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया जो हमारे लिए भी दुखद है। ठीक है, शरद यादव पहुंचे इस बीच। हम बता रहे हैं ये सवाल हम दोनों से ही पूछेंगे, मनोज जी से और नीरज जी से। उनकी टीस ये है कि आपने कहा कि यही मुखिया हैं और यही इन्हीं के सरपरस्ती में ये पूरा परिवार एकजुट हो रहा है, और जब सीटों की बात आई तो आपने उस सरदार को ही भुला दिया। बहरहाल, राजनीति और महत्वाकांक्षाओं के बीच उलझा हुआ ये जनता परिवार कभी भी एकजुट होकर बहुत दूर नहीं चल पाया। मुलायम सिंह यादव से मिलने गए हैं शरद यादव, तस्वीरें आ रही है। माना यह जा रहा है कि शायद इसमें कुछ मामला बन सके, बात बन सके। कम से कम जो छवि एक बिगड़ी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और इस टूट की खबर के जरिए, उस पर कहीं ना कहीं ढक्कन लगाने की कोशिश इसके जरिए हो सकती है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन आज अगर कोई खुश है इस खबर से तो शायद वो शाहनवाज हुसैन साहब है। शाहनवाज जी इसीलिए शायद आज मुस्कुरा भी रहे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही लौटेंगे तो शाहनवाज जी के पास चलेंगे और कहेंगे अगर महागठबंधन पस्त होता है तो बीजेपी कितना मस्त होती है। देखते रहिए। आज मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, और महागठबंधन का पस्त होना बीजेपी के लिए मस्त होने का सबब बनेगा या नहीं, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का बिहार में बहुत कम है, एक तरह से वोट परसेंटेज रहा है, सीट भी जो मैक्सिमम वो गए हैं वो 4 तक गए हैं, 2 के आसपास ही सिमट करे गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनका स्टेक वहां पर है नहीं। लेकिन फिर भी शाहनवाज जी आप खुश हैं, क्यों? आपका मुस्कुराता चेहरा हमने दिखा दिया दर्शकों को। नहीं, मैं तो टीवी नहीं देख रहा हूँ। आज तक का जो नया स्टूडियो बन रहा है आपका पटना में, उसका पहला इंटरव्यू मैं ही कर रहा हूँ वहां से। क्या बात, समझिए उद्घाटन हमारे हाथ से हो रहा है जी। तो मैं यहाँ कुछ देख नहीं रहा हूँ कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि दिक्कत 2 है अंजना जी। ये मैंने पहले कह दिया, ये इनका मामला है, इस पर हमारे मुस्कुराने और रोने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सोनिया जी को खुश करने में लालू जी लगे हैं और नीतीश जी लगे हैं। एनसीपी को भी अलग थलग कर दिया और सपा को भी अलग थलग कर दिया। कांग्रेस का क्या वजूद है बिहार में? उसको 40 सीट दे दी, और समाजवादी पार्टी जो एक मजबूत पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, जिनको इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और वो समाजवादी पार्टी
कांग्रेस से भी लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, हमसे तो लड़ाई आज करती आपको है, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से भी दर्द लड़ महसूस रही हो रहा है। तो क्या मैं आपको कह रहा हूं कि क्या, और जो इतनी परिवर्तन रैली में इतनी बड़ी भीड़ आई, तो उसको देख के तो साफ लग रहा है ना कि ये जो महागठबंधन बना वो डूबता हुआ जहाज है। तो मुलायम सिंह इस डूबते हुए जहाज में क्यों बैठेंगे? यहाँ अगर वो हार गए उस गठबंधन में रहकर, तो कल उत्तर प्रदेश में हार का लगेज लेकर जाएंगे। और इन लोगों ने कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीट दे दी और मुलायम सिंह जी का अपमान कर दिया। उनको 4 सीटें और कांग्रेस को 40 सीटें। कांग्रेस का क्या वजूद है बता दीजिए बिहार के अंदर? उनका भी ग्राफिक दिखा दीजिए, कब जीतते हैं वो चुनाव। 4 विधायक थे, इस बार 8 हो गए। कांग्रेस का भी आंकड़ा बताइए ना, कांग्रेस को क्यों 40 दिया इन्होंने? तो मैं कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सोनिया जी और राहुल जी की खुशामद में मुलायम सिंह और शरद पवार को भी खो चुके हैं ये लालू जी और नीतीश जी। मनोज जी, बात क्यों नहीं की? मुलायम सिंह यादव से बात तक नहीं की मनोज जी? हाँ, तो ऐसे यही तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, अहंकार जो है इस गठबंधन का, जो हम लोग कह रहे हैं कि अहंकार इतना हो गया कि आप मुलायम सिंह जी से और शरद पवार से बात भी नहीं करेंगे तो बेचारे कहाँ रहेंगे? वो भी स्वाभिमानी आदमी है। आप स्वाभिमान रैली करते हो लेकिन अपने साथी का स्वाभिमान नहीं देखते। रिश्तेदारी अलग है लालू जी और मुलायम सिंह जी की। गौरव जी, आज आपका काम शाहनवाज जी ने आसान कर दिया है। उसका काम ये तो नहीं है कि मुलायम सिंह जैसे वरिष्ठ नेता से आप बात भी नहीं करोगे, कहोगे अध्यक्ष बना दो और उनसे बात भी नहीं करो। पार्टी के लिए ये आगे भी बने रहे, बस ये जरूर चाहूंगा। आज आपका काम आसान कर दिया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मधुर शब्द और हमारा मनीषा जी को खूबसूरती से शाहनवाज भाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आगे जब हम बात सांप्रदायिकता की करेंगे तब भी इसी तरह से वो हमारा समर्थन करेंगे। कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कभी गठबंधन में होता है कि इतने वरिष्ठ आदमी जिनको इतना मोटी मोटी माला पहनाया, अध्यक्ष बनाया और उसके बाद उनसे बात भी नहीं करें। और मुलायम सिंह जी को भी लग रहा है, मुलायम सिंह जी को भी लग रहा है कि ये हारने वाले जहाज में मुलायम सिंह जी क्यों बैठेंगे? एक ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा, लेकिन आज शाहनवाज जी ने कम से कम गौरव जी का काम बहुत आसान कर दिया। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन मनोज झा जी पूछेंगे आपसे और साथ ही नीरज जी से। पहला ही सवाल आपसे होगा कि मनोज जी बात तक नहीं की मुलायम सिंह यादव से। ब्रेक के बाद देखते रहिए।